कृषि दर्शन के देखैया सब्बू किसान भाई मन ला नमस्कार और जय जोहार। हमन कृषि दर्शन के माध्यम से अलग अलग विषय में बात करतन। तो आज हमन बात करबो भुट्टा के खेती से लाभ कैसे प्राप्त करना है और ए विषय में जानकारी दी ही ओलिम कुजूर जी, जो कि है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विकास खंड सिमगा, जिला बलौदाबाजार से। आप मन हा तो जानता भुट्टा के उत्पादन से कितना लाभ होते और भुट्टा के उपयोग कौन कौन से प्रकार से करते हैं। जैसे कि हम सब जन ला तो पता ही है, भुट्टा से अनेक प्रकार के व्यंजन बनते, पॉपकॉर्न बनते, रोटी बनते, साथ ही साथ ये मवेशी मन ला चारा के रूप में भी खिलाए जाते। चर्चा ला तो जारी रखबो, चलो देखते हैं एक छोटे से संदेश। गन्ने की खेती के लिए आपकी सबसे अच्छी ज़मीन तो भूमि जो है दोमट मिट्टी होती है, पर बाकी दूसरी जैसे कन्हार है या आपकी मटासी है, उसमें भी गन्ना अच्छा होगा। जैसे हम जिस खेत में खड़े हैं इसकी भूमि जो है मटासी है और इसमें गन्ने की फसल बहुत अच्छी हुई है। इसी साल इनने बहुत अच्छा गन्ना पैदा किया है और गुड़ भी बनाया है इनने, और गुड़ पूरा इनका बिक गया है 40 से 50 रुपये किलो, मतलब 4000 से 5000 रुपये कुंटल में। तो 1 एकड़ से आपको मैं पहले बता चुका हूँ 30 से 35 से 50 कुंटल तक गुड़ निकलता है। मतलब गन्ने का वज़न आपका 300 से 400 कुंटल पर हेक्टर से जो है निकलता है। 800 कुंटल 300-400 कुंटल पर एकड़। तैयारी जो है इसको खेत को, जैसे ये तो इनकी रेटून क्रॉप है तो इसमें इनको कुछ ज़्यादा जुताई नहीं की है। फसल काटने के बाद इनने इसमें पानी लगाया है, उसके बाद अपने कल्टीवेटर से इसकी जुताई कर दी, उसके मादा मिट्टी चढ़ा दी, इसके बाद फिर और चढ़ाएंगे एक बार ये मादा, इसके बाद निंदाई गुड़ाई करके इसको छोड़ देंगे। कई बार इसमें मल्चिंग भी करते हैं, जैसे इसकी जो पत्ती झड़ती है ना, उस पत्ती को इसके ऊपर बिछा देते हैं वापस, ताकि उसमें खरपतवार ना के बराबर निकले और उसमें नमी भी बनी रहती है उसकी वजह से। संदेश के बाद एक बार फिर से आप मन के स्वागत है कृषि दर्शन के कार्यक्रम में। आज के हमारे विषय है भुट्टा की खेती से लाभ। तो आज हमारे बीच उपस्थित है ओलिम कुजूर जी, जो कि है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विकास खंड सिमगा, जिला बलौदाबाजार से। तो चलो हम विशेषज्ञ से जानकारी प्राप्त करते हैं भुट्टा के उत्पादन के लिए कौन से प्रकार के जलवायु उपयुक्त होते और साथ ही साथ भुट्टा के उत्पादन के लिए कौन से माटी है उपयोग किए जाते। साथ ही साथ यह जानबो कि मृदा की तैयारी कौन से प्रकार से करना है। भुट्टे के लिए जैसे आप पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत की संभावना है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 35 से 40% की खेती मक्के के लिए ली जा सकती है। यहाँ पे मैंने छत्तीसगढ़ की जो भूमि है ये उपजाऊ भूमि है, और ये मक्के के लिए जो कम भराव का क्षेत्र, पानी जल भराव जहाँ कम होता है, प्लस दोमट मिट्टी जो कि थोड़ी भुरभुरी है, उस जगह का उपयोग मक्के के लिए किया जाता है। तो हमारे गेहूं और धान के बाद जो सबसे ज़्यादा पैदावार देती है उपज वाली फसल प्लस काश्त, जिसमें किसानों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो इसमें मक्का जो है ये तीसरी फसल है जो काफ़ी मात्रा में उपजाई जा सकती है और उत्पादन इसका काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि हम गेहूं और धान की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारे खाने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन हमारा जो मक्का है ये हमारे चारे के लिए भी उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हम बोलेंगे कुक्कुट पालन में, तो कुक्कुट पालन में इसका 45% जो है कि आपके कुक्कुट पालन में उपयोग किया जाता है। चारे के लिए आपका 12% यूज़ किया जाता है, और खाने के लिए हम देखते हैं तो चाहे इसके जो कई प्रजातियां होती हैं, जैसे बेबी पॉपकॉर्न हुआ, स्वीट कॉर्न होता है वो आता है। तो स्वीट कॉर्न होता है ज़्यादातर सब्जियों में यूज़ किया जाता है, और जो सामान्य जो रहता है वो हम लोग भून करके खाते हैं, जिसका सभी कोई फ़ायदा लेता है। और जो स्वीट आपका पॉपकॉर्न है ये आप देख रहे हैं बच्चे और बूढ़े सभी बड़ी चाव से खाते हैं, तो इसका उपयोग मल्टीपर्पज़ किया जा सकता है। किसान भाइयों, भुट्टा यानी मक्के की खेती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। लोग भुट्टे को कई रूपों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे ताजे भुट्टे, भुने हुए भुट्टे, मक्के के आटे और बायोएथेनॉल में। इसके अलावा मक्के का इस्तेमाल पशु आहार, खाद्य उद्योग और बायोफ्यूल में भी होता है। विश्व में खाद्यान्न उत्पादन में इसका 25% योगदान है। धान्य फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से भुट्टे का स्थान तीसरा है। भारत में भुट्टे का रकबा
7.27 मिलियन हेक्टेयर है। किसान भाइयों, मक्का एक ग्रीष्मकालीन फसल है। सभी अवस्थाओं में तापमान लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होनी चाहिए। पकते समय गर्म तथा शुष्क वातावरण उपयुक्त होता है। पाला फसल की किसी भी अवस्था के लिए हानिकारक हो सकता है। असिंचित मक्के की खेती के लिए वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से लेकर 500 सेंटीमीटर तक पर्याप्त होता है। देखिए, भुट्टे के लिए सबसे ज़्यादा पर्याप्त जो मिट्टी होती है दोमट मिट्टी होती है। दोमट मिट्टी और जो भुरभुरा, जिसमें जल भराव की जो क्षमता होती है वो कम होती है। ज़मीन की तैयारी के लिए किसान को जो खेत की तैयारी है, इसमें 2 से 3 बार आपको पटलर जो बोलते हैं ना, उसकी तैयारी करनी चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने कि तब तक करनी चाहिए जब तक कि उसमें भुरभुरापन ना आ जाए। जैसे भुरभुरापन आता है, हम उसमें पटलर चलाते हैं, है ना, हैंड क्या डिस्क होज वगैरह चलाते हैं, जब तक उसको ऊपर नीचे ना कर दें और जब तक भुरभुरा नहीं हो जाता। भुरभुरा करके फिर उसको हम समतल पटलर चला करके हम उस पर पाटा जिसको बोलते हैं वो चला करके हम इसको समतल बनाते हैं। उसके बाद फिर इसमें भुट्टे की बुआई की जाती है। दोमट मिट्टी, मक्के के क्रॉप के लिए दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट होता है और ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहाँ पे जल भराव की क्षमता कम हो। अधिकतम बढ़वार और पैदावार के लिए अधिक उपजाऊ दोमट मिट्टी, जिसमें वायु संचार अधिक हो, पानी का निकास उत्तम हो तथा जीवांश पदार्थ काफी मात्रा में पाया जाता हो, उत्तम होती है। भुट्टे की खेती ऐसी भूमि में की जानी चाहिए जिसका पीएच मान 6.0 से 7.0 हो। किसान भाइयों, भुट्टे की बुवाई करते समय खेत को एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर से आड़ी खड़ी जुताई करके जमीन को भुरभुरी एवं महीन बना लेते हैं। पाटा चलाकर खेत को समतल बना लेना चाहिए, इससे अच्छा अंकुरण होता है। बुवाई के 20 दिन पूर्व 20 से 25 गाड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला दिया जाता है। दीमक के नियंत्रण के लिए अंतिम जुताई के समय 25 किलोग्राम क्लोरोपाइरीफॉस चूर्ण डालना आवश्यक होता है। मक्के की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। उसमें आपका एक सामान्य मक्का होता है, दूसरा आपका बेबी कॉर्न मक्का होता है और तीसरा आपका होता है संकर मक्का और चौथा होता है आपका पॉपकॉर्न। तो अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं और हर किसी की अलग अलग वैरायटियां होती हैं। तो अगर हम बात करें इसके लगाने की विधि की, तो पॉपकॉर्न जैसे आप लगा रहे हो, मक्का लगा रहे हो, तो मक्का लगाने की सामान्यतः सभी की एक ही विधि होती है। उसमें आपका जो मेड़ों पे लगाया जाता है, ज़्यादातर जो आपको लगाना है मक्का वो मेड़ों पर लगाना ज़्यादा उचित होता है। कतार जो होता है, कतारों के बीच की जो गैप होती है वो होती है आपकी 50 से 40 और जो पौधे से पौधे की जो जोड़ी होती है ये आपका 25 से 20 के बीच का होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके में कि अगर खेतों में खरपतवार का अगर प्रकोप हुआ तो आराम से आप खरपतवार को भी निकाल सकते हैं। निंदाई गुड़ाई के लिए सुविधा होती है। और क्या होता है कि आप अगर दूरी मेंटेन करते हैं तो उससे पौधों की जो बढ़वार होती है वो बहुत अच्छी होती है। आज हम बात करत हन भुट्टे की खेती से लाभ। चर्चा ला तो जारी रखबो, पहले देखतन एक छोटे से संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम।
जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया। हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान। नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कोई भी पौधा की वृद्धि व विकास के लिए पानी जो होते एक बहुत महत्वपूर्ण होते। तो हमारा भुट्टा की फसल में कब कब पानी देना है, कितना मात्रा में पानी देना है और साथ ही साथ कौन सी विधि से पानी देना है, जेकर से हमारा अच्छा पैदावार प्राप्त हो सके, चलो देखते हैं। भुट्टे की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ग्रीष्मकालीन फसल में 10 से 12 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। पूरी फसल अवधि में 8 से 10 सिंचाई की जरूरत होती है, जिसमें 3 सिंचाई फूल आने से पहले व 3 सिंचाई फूल आने के बाद की जाती है। भुट्टे की खेती में सामान्यतः 4 पानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भुट्टे के जो खेत होता है उसमें 5 सेंटीमीटर का पानी अनिवार्य है। उसको सूखने, खासकर जब बालियाँ निकलती हैं उस समय इसके पानी की आवश्यकता होती है और उस समय रहना ही चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर की पानी इसको देना ही है। मतलब कहना चाहिए कि इस जो खेत है इसके खेत कभी सूखना नहीं चाहिए। यहाँ पे हमेशा 5 सेंटीमीटर की पानी की वो होनी ही चाहिए। बस इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए, बाकी होना चाहिए। और लेकिन जो मेन है आपका, उस समय आपकी जब बालियाँ निकलती हैं और ये भुट्टा का वो कॉर्न निकलता है, तब आपको पानी की आवश्यकता होती ही है। टोटल मिला के पूरे इसमें फसल चक्र में आपको 4 पानी की आवश्यकता होती ही है। किसान भाइयों, मक्के की अनुमानित उपज पाने के लिए 2 वर्ष में एक बार 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की पची हुई खाद या कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी का परीक्षण कराकर उसमें उपलब्ध पोषक तत्वों की स्थिति तथा बोई जाने वाली किस्में एवं अवधि के अनुसार ही उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। फास्फोरस एवं पोटास की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय खेत में मिला देना चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा को 3 भागों में बांटकर प्रयोग करने से उर्वरक की पूरी मात्रा पौधों को प्राप्त होती है। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा बुआई के समय, 2/3 मात्रा मक्के की घुटने तक ऊंचाई होने पर व अंतिम मात्रा नरम जरी अवस्था में देना चाहिए। जिंक की कमी वाले क्षेत्रों में 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट का प्रयोग हर तीसरे वर्ष बुआई के समय आधार उर्वरक के रूप में देना चाहिए। एनपीके का जो आपको देना है, तो इसका जो रेशो है आपका मैंने बताया आपको 40, 24 और 12 है ना। तो आपको इसी रेशो पे ही, इसमें ज़्यादा खाद नहीं लगता। आपने 5 से 6 टन जो आपने डाल दिया शुरू में एकड़ के बाद गोबर खाद, उसके बाद फिर आपको वही लगेगा आपका 40, 24, 12 एनपीके का रेशो यही है। देखिए इसमें 2 बार डालना है आपको, एक तो 15 से 20 दिन की जब होगी फसल तब, और एक 35 से 40 के बीच में। आप जैव उर्वरक इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि पीएसबी कल्चर या फिर आपका राइजोबियम कल्चर, ये आप यूज़ कर सकते हो। राइजोबियम का आपका जो रहता है आपका, देखिए जैसे हम तो बीजोपचार के लिए भी बताए, बीजोपचार के लिए भी पहले बताए, तो वो आपका 5 से 6 किलो यानी कि ग्राम आपको बीजोपचार के समय यूज़ करना है। और जब आप खेत में यूज़ कर रहे हैं तब आप उसको क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, कि जैव उर्वरक का कोई ऐसा हानिकारक प्रभाव तो नहीं होता। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही होता है और फसलों को बढ़ने में पर्याप्त सहयोगी देता है। भुट्टा के फसल में एक और महत्वपूर्ण बिंदु होते जोला हमारा बहुत ही ध्यान रखेला पड़ते, जो होते रोग व कीट। का है कि हमारे किसान भाई मन हाँ कभी कभी रोग व कीट के प्रारंभिक लक्षण ला पहचान नहीं पावे, जेकर से फसल में बहुत ही क्षति होती। तो हमारा रोग व कीट के पहचान कैसे करना है, साथ ही साथ वाला नियंत्रण कैसे करना है, चलो जानकारी प्राप्त करते हैं। विशेषज्ञ का बतावत है। आपके मक्के के खेत में भूर उसका तना छेदक का प्रकोप होता है, और एक मक्खी होती है
वो उस मक्खी का प्रकोप, 2 प्रकोप ज़्यादा देर देखने को मिलता है। आपका तना छेदक का जो प्रकोप होता है, तो जब तने में जब कीड़ा प्रकोप करता है तो जो आपका जो ऊपर का जो पोर्शन होता है, भाग होता है, वो सूखने लगता है। इससे पता चल जाता है कि इसमें तना छेदक का प्रकोप हो गया है। और एक जो होता है वो कीट होता है जो इसके तने में घुस करके उसके जो प्रवोह होता है, प्रवोह जो होता है उसमें जाकर के घुस जाता है और उसमें वो रस चूसने लगता है, तो जिसके कारण भी जो आपका पौधा है वो सूखने लगता है। तो इससे पता चल जाता है कि आपके उसमें कीड़े का प्रकोप आ गया है करके। अगर आपका तना छेदक है तो तना छेदक के लिए आप क्लोरोपरीफास का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है आपका इमिडाक्लोरोपिड, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, 7.8%, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसका छिड़काव करने से भी आपका प्रभावित क्षेत्र समाप्त हो सकता है। देखिए, जब आप 15 से 20 दिन की जब फसल हो जाती है तब इसमें एक बार उसको बोला जाता है, रस्सी से इसको खींचते हैं पूरे पौधे को, ताकि इसमें कोई कीड़ा वगैरह हो तो वो झड़ जाए। तो ये करने के लिए जब आप देखते हैं कि उसमें खरपत जब आप करेंगे उसके बाद दिख रहा है आप खरपत का, तो बेटर होगा कि आप दवाई का उपयोग ना करें जितना आपको दिख रहा है, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस लगाया उसके बीच में खरपतवार आराम से उखाड़ा जा सकता है। तो उखाड़ करके आप खरपतवार को निकाल लीजिए। नहीं है तो फिर आप खरपतवार के लिए आप डायथेनियम 45 यूज़ कर सकते हैं। आपको देखिए 15 से 20 दिन बाद तो आपको एक बार देखना है, उसके बाद आप 30 से 35 दिन बाद एक बार आप फिर से उसको देख सकते हैं। अगर है तो आप दवाई का छिड़काव कीजिए, अदरवाइज़ नहीं। ज़्यादातर वैसे देखा जाए तो आपका जो मक्के की खेत जहाँ होती है वहाँ पे दीमक का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि कहीं दीमक तो नहीं लगा। अगर दीमक है तो हमको इसमें डायथेनियम 45 का उपयोग करना पड़ेगा। बीजोपचार के समय ही मैंने बताया कि आपको 3 टर्न में करना है। बीजोपचार मक्के के में तीनों का किया जा सकता है, फफूंद का, उसके बाद फिर कीटनाशक का, फिर जैव उर्वरक का। आप ये तीनों मेथड अपना सकते हैं ताकि आगे जब फसल खड़ी हो तब इसका प्रकोप ना हो। किसान भाइयों, जैसे जैसे कच्चा भुट्टा पुराना होता है, भुट्टे में मौजूद प्राकृतिक शर्करा स्टार्च युक्त हो जाती है और मक्का कम मीठा हो जाता है। इसे लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है। बरसात का मौसम शुरू होते ही लोगों के बीच इसकी मांग भी बढ़ जाती है और किसान भाई इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हर वैरायटी का अपना अपना अलग समय होता है। जैसे हमने पॉपकॉर्न की बात की तो पॉपकॉर्न का भी एक समय होता है। तो ये अब जैसे अभी हमने ये जो हमने लगवाया था, ये आपका जो क्रॉप लगा है अक्टूबर के आसपास लगा है, अक्टूबर नवंबर में लगा है। तो ये देखिए इसमें जैसे ये आ गए हैं, फल आ गए हैं, तो ये लगभग अब क्रॉप कटने की स्थिति में आ गई है। तो ये सबका अलग अलग ड्यूरेशन होता है। तो आप जो क्रॉप लगाएंगे उसका ड्यूरेशन वैरायटी के अनुसार अलग अलग होता है। भुट्टे की फसल में सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि अगर आप पौधे को करते हैं, पौधे को पहले आप फल की तोड़ाई कर लीजिए, आपका क्रॉप बच गया है तो आप इसको चारे के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये 2 बेनिफिट है। किसान उसको किस में यूज़ करना चाहता है, वो या फिर फल के रूप में अपने उपज लेना चाहता है या फिर पूरे पौधे के रूप में उपयोग करना है, क्योंकि पौधा भी हमारे चारे के रूप में आता है काम। भुट्टे को हम हाथ से ही तोड़ते हैं, हाँ, क्योंकि देखिए पेड़ से भुट्टे को तोड़ना तो हमको हाथ से ही तोड़ना पड़ेगा। रही बात इसके पौधे की, तो पौधे की बात आप तो उसको आप कटवा भी सकते हैं या फिर सीधा उखाड़ सकते हैं। उखाड़ने से क्या होता है कि इसका हम चारे के रूप में अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और रही बात ये आपका खेत जो है वो बिल्कुल खाली हो जाता है, ठूंठ नहीं बचता है। तो किसान भाइयों, आज हमारे बीच जुड़े हैं एक किसान जो कि भुट्टा के खेती से लाभ कैसे प्राप्त करे है, अपन अनुभव ला साझा करी, जिकर नाम है बै लेखराम पाल जी, जो कि है ग्राम दरचूरा, विकासखंड सिमगा से। पहले जब मैं बोलते रहे प्लाट हमारे हुई तो गेहूं की खेती करते रहे, तो गेहूं में मेहनत ज़्यादा है, उपज कम आते हैं। तो फिर यहाँ सिमगा से मैडम से संपर्क हुई तो मैंने बताई कि मक्का की खेती करो, जेकर से पानी भी कम लगी, उपज अच्छा ही और ज़मीन सुधार हो ही। तो फिर मक्का की खेती करी इस बार। तो फिर कतार से बुनी कराएँ, चौरेंगा से लेबर आतरी से, तो रिजल्ट अच्छा लगा थे। 2 बार जोताई करे हूँ, उसके बाद रोटोवेटर चला के मिट्टी ला भुरभुरा करे हूँ, फिर धागा से खाद डाल के रास्ता बना के फिर 6 इंच की दूरी में पौधा लगवाई। पानी ज़मीन के मॉइस्चर कम हो जाते फिर डालता पानी, जब तक वो मुट्ठा नहीं बधाए तब तक नहीं लगे। हाँ, जब पेड़ हल्का पीला हो धली पक जही तो ओकर जो फल है वाला तोड़ के देवो ग्राम सेवक में स्वयं आग ले जाही। मैं अपन जो युवा भाई है वो बिल्कुल एक बोलना चाहता हूँ कि मक्का के फसल बहुत अच्छा फसल है, जो एक देख रेख भी बहुत कम है, समय समय खाद पानी दवाई पर ध्यान दे लगते, बाकी बहुत अच्छा फसल है। किसान भाइयों, हमन देखे हैं कितना अच्छा भुट्टा के उत्पादन करना है, हमारे विशेषज्ञ बताई से, और साथ ही साथ
हमारे बीच किसान है अपन अनुभव ला साझा करी से। तो चलो अब देखते हैं एक सुंदर से गीत संगीत। हमरो बाई है रानी रे, हे भैया मिले बता दई हो। हमरो बाई है रानी रे, हे भैया मिले बता दई हो। के भैया मिले बता दई हो, हे भैया मिले बता दई हो। हे भैया मिले बता दई हो, हे भैया मिले बता दई हो। रे हमरो बीबी है रानी रे, हे भैया मिले बता दई हो। हमरो बाई है रानी रे, हे भैया मिले बता दई हो। भागी से रात किन दाई ला लड़के, कौन जनी काकर बुधमा पर के। भागी से रात किन दाई ला लड़के, कौन जनी काकर बुधमा पर के। एक आँख के कानी है ता भोले, एक आँख के कानी है ता भोले। करे जा होते चानी चानी रे, ए भैया मिले बता दे हो। हमरो बाई है रानी रे, ए भैया मिले बता दे हो। हमरो बाई है रानी रे, ए भैया मिले बता दे हो जी। भागी से रात किन दादल झगड़ के, मोर बड़े भाई ओ बहनी लड़ के। भागी से रात किन दादल झगड़ के, मोर बड़े भाई ओ बहनी लड़ के। पथरा घालो होते पानी देखे ले वो कर, पथरा घालो होते पानी देखे ले वो कर। अलगर भर जवानी रे, ए भैया मिले बता दे हो। हमरो भई है रानी रे, ए भैया मिले बता दे हो जी। जब ले गे है तबले नींद नहीं परत है, कत को खाता तबले पेट नहीं भरत है। जब ले गे है तबले नींद नहीं परत है, कत को खाता तब हो पेट नहीं भरत है। रानी ये मोरो हकाला बताओ जी, रानी ये मोरो हकाला बताओगा। अरे मैं वो खर राजा जानी रे, ए भैया मिले बता दे हो। देखियो ना किसान भाइयों कि हमन आज चर्चा करे हैं भुट्टा की खेती से लाभ कैसे प्राप्त करना है, और साथ ही साथ हमन हा एक सुंदर से गीत संगीत भी देखे हैं। अब हो गए है चले के बेरा, फिर मिलबो एक नया विषय के साथ। तब तक के लिए जय जोहार।